स्टूडेंट्स की और यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स की बहुत मांग आ रही थी कि कुछ जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है 22 दिसंबर को अभी जो होने वाला है, उसके संदर्भ में क्या एक ऐसी 1 महीने का समय है, बहुत कम समय है, इसमें ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी या कौन से तरीके अपनाए जाएं जो हम जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएँ। उसके लिए तो डिमांड के बेस पे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे मुझे पर्सनली। तो इस आधार पे मैंने डिसाइड किया कि जो मैंने अपनाया था वही बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जिनको अपनाया जाए, जिससे हो एक संभावित स्कोर जो हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का है हम प्राप्त कर सकें। तो इसमें मैं बहुत कम समय में मैं आपको बताता हूँ, एक 5 पॉइंट फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि इन पे अगर आप काम करेंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें जो पहला फार्मूला है, पहला जो तरीका है कि आप मल्टीपल रिवीजन करिए, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि आप जब 1 महीने का समय बचा हुआ है तो आपने लगभग, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, सीरियस कैंडिडेट है, तो आपने लगभग सारी तैयारी पूरी पहले से कर ली होगी। तो आप जो भी आपने इससे पहले तैयारी करी है उसको बार बार रिवाइज करिए, हर दिन रिवाइज करिए। 1 महीने का जो समय आपका बचा हुआ है, 22 दिसंबर को है और आज 24 दिसंबर हो रही है, 22 दिसंबर को एग्जाम है, आज 24 नवंबर है, तो आप मान के चलिए 28 दिन का समय आपके पास है। इसमें आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप फोकस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी एटलीस्ट जो अभी 2023 तक का एग्जाम हुआ है, तो इससे पीछे के 5 साल के कर लीजिए, उससे आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि क्या ट्रेंड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस पे आप फोकस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो आप 5 साल के लगा लीजिए, और उससे आप एक टाइमिंग भी उससे पता चल जाएगी। जैसे आप टेस्ट पेपर लगाते हैं, टेस्ट पेपर के फॉर्म में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तीसरा जो तरीका हो सकता है, करंट अफेयर पे आप फोकस कर लीजिए, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन नियर अबाउट इसी के आसपास लगभग हर साल पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर पे आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर लीजिए, जो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपका काफी मददगार साबित हो सकता है। चौथा तरीका जो आपका है, वो आप टेस्ट पेपर पे आ जाइए। टेस्ट पेपर, जैसे आप अलग अलग जो कोई मार्केट में कोचिंग संस्थान जो टेस्ट पेपर आयोजित करा रहा है, उसके आप टेस्ट पेपर ले लीजिए। और 5, मुझे लग रहा है कि 5, अगर आपके पास ज्यादा समय हो तो 10 पेपर आप कर सकते हैं। 5 टेस्ट पेपर ले लीजिए और उनको विद इन 2 आवर्स का जो टाइम है आपका आयोग के द्वारा निर्धारित है, उसी समय में आप उनको सॉल्व करिए। इससे, और अपनी टाइमिंग देखिए आप उसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आपको आ जाएगा कि किस तरीके से हम एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट करेंगे, किस तरीके से हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो ये तरीका है, आप ये प्रश्न पत्र सॉल्व करके आप कर सकते हैं। इसके लिए टेस्ट पेपर हो सकते हैं, प्लस जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी आप सहारा ले सकते हैं उसके आधार पे। और जो पांचवा तरीका हुआ, जो आपका एक सबसे फार्मूला देखें, तो आप जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, या आपने इससे पहले लगाया भी होगा, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो आयोग के कमीशन जो प्रश्न पत्र बनाता है, उसके कुछ फोकस एरिया होते हैं। तो आप उन फोकस एरिया पे अगर आप काम करेंगे, तो मुझे लग रहा है निश्चित रूप से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फोकस एरिया में जैसे क्या है कि पॉलिटी के क्वेश्चन है। पॉलिटी के क्वेश्चन जितने भी आते हैं 15 से 20 से, तो वही इसका जो वेरिएशन होता है, चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन मान के चलिए आपके 20 क्वेश्चन अगर आ गए पॉलिटी के, तो आप समझिए कि लो हैंगिंग फ्रूट के रूप में उनको आप देखिए, क्योंकि लगभग सभी बच्चे पॉलिटी को अच्छे तैयार करके रखते हैं। लेकिन उसमें भी आर्टिकल का भी पूछ लिया जाता है, डीपीएसपी से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछ लिया जाते हैं, आर्टिकल बेस्ड या मिलान करने को पूछ लिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन आते हैं, या जो नए जो इशू चल रहे होते हैं हमारे करंट अफेयर में, उन करंट अफेयर बेस्ड हम क्या करते हैं, पॉलिटी में क्वेश्चन देखने को पाते हैं। तो उन पे आप फोकस करिए। फोकस एरिया हमारा हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। जो क्वेश्चन हर कोई सही, जो आसान क्वेश्चन है, जो लगभग 80% जो स्टूडेंट उनको सही कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो जो दूसरा जो है फोकस एरिया, मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री का बहुत सारा वास्ट सिलेबस है, तो आप समझिए कि उसमें मॉडर्न इंडिया को आप फोकस कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया में उसमें भी बहुत सारे क्या है, जो आपके ईयर पूछे जाते हैं, जो आपके मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, या आपने देखा भी होगा तो वहां से भी कंफर्म हो जाएगा। तो मॉडर्न इंडिया में फोकस कर सकते हैं। और इसका जो फोकस एरिया आप देखें, तो करंट अफेयर मैंने आपसे पहले ही बताया, करंट अफेयर में भी आप बहुत सारे एरियाज होते हैं, जैसे पुरस्कार पूछे जाते हैं, किताब किसने कोई नई बहुत करंट में बहुत ज्यादा न्यूज में कोई किताब बुक रही होती है, उसको किसने लिखा है, उसको पूछा जाता है। कोई जैसे COP29 का भी आयोजन हो रहा है, तो COP29 के आप देखिए, G20 की मीटिंग अभी ब्राजील में G20 की मीटिंग हो रही है, उसको आप देखिए कहाँ पे आयोजित की जा रही है। COP29 अभी अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया है। तो इन सब का देखिए, अभी
या प्रधानमंत्री मोदी को किन किन राष्ट्रों से अवार्ड मिले हैं, अभी मतलब मिले हुए हैं, उन्होंने कौन से देश की यात्रा करी है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अगर करेंगे, फोकस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो इन पे आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं फोकस करना चाहूंगा एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे, जो हो सकता है बहुत मतलब कम ही लोग उस पर फोकस करें, यूपी स्पेशल को आप इस पे क्या कर सकते हैं, यूपी स्पेशल को आप इग्नोर कतई मत कीजिएगा, क्योंकि इस यूपी स्पेशल से संभावित हो सकता है कि अभी क्वेश्चन कम आते थे, हो सकता है इनकी संख्या 10 से 15 भी देखने को एग्जाम हॉल में मिल सकती है। तो यूपी स्पेशल फोकस कर लीजिए। यूपी स्पेशल में भी आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो उनके तो आपको जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे यूपी के जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनसे क्वेश्चन हो सकते हैं, यूपी के जो हमारे लोक नृत्य हैं, लोक संगीत हैं, इन सब ऐसे जो हमारी जो चीजें हैं, हमारे जो यूपी स्पेशल की जो चीजें आती हैं। और अब तो मुझे लग रहा है सभी लोगों ने, क्योंकि यूपी स्पेशल के 5 और 6 पेपर भी जुड़े हैं, तो लगभग सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यूपी स्पेशल को पढ़ा भी होगा। तो उस पर हम फोकस कर सकते हैं, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आए या तो हमारे गलत ना हो, इतना इतना ध्यान रखने की जरूरत है, तभी आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और फोकस एरिया जो है यहाँ पे, वो हमारा साइंस का, जनरल साइंस का जो आता है। जनरल साइंस में क्या है, बायोलॉजी, स्पेशली बायोलॉजी पे से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। तो साइंस में भी हम क्या मल्टीपल रिवीजन को हम क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो इन अगर एरियाज में अगर हम काम करेंगे तो मुझे लग रहा है एक जो कट ऑफ है, कट ऑफ हम क्लियर कर पाएंगे बेहद, और हम मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकेंगे। साथ साथ एक चीज यह ध्यान रखने वाली है कि आप जब भी एग्जाम हॉल में जाइए तो एकदम आप काम रहिए, पहले से बहुत प्री मतलब होता नहीं, कुछ प्री प्लानिंग कर लेते हैं लोग कि कितने क्वेश्चन करने हैं। ये सब क्वेश्चन क्या होता है, एक आप एवरेज समझ के जाइए कितने क्वेश्चन एटलीस्ट मुझे करने हैं। कभी कभी क्वेश्चन पेपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पहले से कोई पूर्वाग्रह मत रखिए, कोई प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग, बस आप क्या करिए, किस तरीके से हमको तैयारी करनी है उसकी आप प्लानिंग करिए। बाकी चीजों पे आप ज्यादा भयभीत मत होइए, परेशान मत होइए, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से धैर्य बना करके आप एग्जाम दीजिए। और मुझे लग रहा है कि आपका बेहतर एग्जाम होगा और मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो पाएंगे। और इसी के साथ